नमस्कार मित्रों, मैं जयराम चौहान टेक्निकल सेंटर जैसी रोली मध्य से। दोस्तों हमारे पास एक सोनी का 40 इंची का एलईडी टीवी आया है, जिसके अंदर ये एज एलईडी लगी हुई है। दोस्तों ये इसमें बयालीस एलईडी लगी हुई है इसके अंदर। दोस्तों इसकी लेंथ 19.25 इंच के लमसम है। ठीक है, 6 चैनल इसके अंदर हैं, 7 के 6 चैनल। ठीक है, और 2 इसकी वीसीसी पॉइंट है ऊपर वाले, बाकी 3 इधर नेगेटिव, 3 इधर नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से इसका जो है बैच बना हुआ 6 बैच के अंदर काम करता। ये 6 टाइम लिंक में मेरे पास आया दोस्तों। चलिए, तो मैं इसको सबसे पहले तो ऑन करके एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, नहीं इसको सो दोस्तों ये शिफ्ट टाइम ब्लिंक में आया था। चलिए मैं इसको एक बार ऑन करके दिखाता हूँ। इसके अंदर 2 एलईडी जो है वो ख़राब थी। मैं यहाँ पर निशान लगाए हैं, 1 और 1 2। ठीक है, 2 एलईडी यहाँ पर ख़राब थी, लेकिन चलिए जो एक बार ऑन करके मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक बार ये जलेगा, हालांकि बैकलाइट टेस्टर से मैंने चेक कर लिया था। चलिए मैं इसको ऑन करता हूँ। अभी यहाँ से पावर बटन ऑन कर दिया, देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए एक बार जला, एक थी अभी पूरा जल गई है क्योंकि मैंने इसकी रिपेयर कर दिया था। लेकिन अभी फिर जलेगा, फिर बंद होगा, फिर उसके बाद 6 टाइम में जाएगा ये। ठीक है, इसका इंडिकेटर नहीं लगा हुआ तो यहाँ पर पता नहीं लग रहा, उसे जलना चाहिए। 3 बार रिपीट होने के बाद 6 टाइम में जाता है। चलिए तो एक बार इंडिकेटर लगा के देख लेते हैं। सो फिर देखिए 1 2 3 4 5, दोबारा काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। अभी 5 टाइम बिलिंग में जा रहा, तो पैनल नहीं लगा हुआ, इस वजह से 5 टाइम में जा रहा। सॉरी, 6 टाइम में नहीं जाएगा क्योंकि पैनल नहीं लगा हुआ, तो 5 टाइम में ही जाएगा। ठीक है, चलिए पैनल के लिए हमारे पास एक टूल है दोस्तों, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसको बिना पैनल लगाए इसको मैं बंद कर देता हूँ। बिना पैनल लगाए हम इसकी माध्यम से, ये हमारे पास जो टूल है दोस्तों, ये है IDS3 करके ये आता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ये सीधा RT80F में लग जाता है। यहाँ पर हम एक मेमोरी को इसकी पैनल आईडी यहाँ पर चढ़ा देंगे। मैंने इसका पैनल आईडी का खोल कर इसका बैकअप ले लिया है, अपने डेस्कटॉप पे रख दिया है। ठीक है, इसकी आईसी को निकाल कर, ठीक है दिखा नहीं रहा है, देखिए, तो आईसी को निकाल कर और इसका बैकअप मैंने ले लिया है पैनल आईडी का। ठीक है, इसके आईडी को इस पर चलाते हैं। ये जो मेमोरी थी मेरी 24 की 16 थी दोस्तों, इसकी वजह से यहाँ पर जो कैपेसिटी है उसका कम दिखा रहा था। इसका मॉडल नंबर दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। मॉडल नंबर है ये KLV 40W 562D का मॉडल नंबर है इसका दोस्तों। ठीक है, अब चलिए इसको सबसे पहले तो मैं इसकी दिखा देता हूँ। मैं इसकी जो कैपेसिटी है वो कम है, और ये हमारा पैनल आईडी है डेस्कटॉप पे दोस्तों। ठीक है, ये 2432 सोनी पैनल आईडी। ठीक है, और इसे जैसे कनेक्ट करते हैं इसके अंदर RT80F के अंदर। ठीक है, कनेक्ट करके हम इसको सेटअप को दिखाते हैं। मैंने ऐसे यहाँ पर 232 264 मंगा दिए हैं। ठीक है, कैपेसिटी कम होने के कारण इसमें क्या है, ये फाइल चढ़ेगी नहीं, 2 MB तक की फाइल इसके अंदर चढ़ेगी। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। RT80F का सेटअप खोलता हूँ। ठीक है, ये सेटअप खुल गया है, और यहाँ पर ये डायरेक्ट इसमें क्या है, इस मेमोरी में प्रोग्राम कर सकते हैं पैनल आईडी आप। फिर उसके बाद ये सारे जंपर लगा के अपना उस पे लगा देंगे, तो हमारा बैकलाइट जो 5 टाइम में नहीं जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए तो ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा जूम और कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं स्मार्ट एंडिंग करूँगा। आईसी हमारी सेलेक्ट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर फाइल देखिए लेंगे। फाइल कहाँ रखी है, हमारा डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो डेस्कटॉप से हम फाइल को सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए 2432। ठीक है, ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन कर लिए। अब यहाँ पर द ओपन फाइल इज नॉट मेट द चिप कैपेसिटी। ठीक है,
चिप कैपेसिटी इसको नहीं कर पा रही थी, इसको चिप को चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो आईसी रखी हुई है मेरे पास, इसकी देख लेते हैं जो हमने मंगाया इसमें क्या है। तो 1 मिनट, इसका नंबर थोड़ा सा, ये क्या दे दिया यार, ये तो कुछ और दे दिया है। ठीक है, वो दूसरी आईसी है, तो ये वाली होगी। ये देखिए 24C 64 मांगा था, इसमें क्या दिया है, 24C 32। ठीक है दोस्तों, और इधर 64 और 32 मंगाया था मैंने। ये 24C 64। ठीक है, 64 32 दोनों है। तो चलिए 32 को लगा के देख लेते हैं। 32 में ही हमारा काम बन जाना चाहिए। सो फ्रेंड, अभी 32 हमने लगा दिया है। ठीक है, 24C 32। चलिए फिर अब डिस्प्ले की तरफ चलते हैं, वापस सेटअप को क्लोज करते हैं और दोबारा से रन करेंगे। अभी पैनल आईडी राइट हो जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले स्मार्ट आइडेंटिटी, अब यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ गया, पहले नहीं आ रहा था। देखिए यहाँ पर 24C 32 है, तो हम 32 करेंगे। ठीक है, 64 होता है 64, 256 होता है 456। ठीक है, ओके। ठीक है, यहाँ ओके हो गई। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद ओपन, डेस्कटॉप पे ये हमारी फ़ाइल है, ये वाली देखेंगे। जूम करता हूँ मैं, यहाँ पर इसका मॉडल नंबर 40W 562D। ठीक है, इसको ओपन किए और यहाँ पर हमने ओपन कर दिया। अब ये लोड हो गई यहाँ पर। ठीक है, फाइल। अब इसको हम राइट करेंगे दोस्तों। ठीक है, राइट करेंगे, ऑटोमेटिक पहले इरेज करेगा, फिर ये राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे राइट कैसे कर दबाएँगे, तो देखिए ये राइट होने लगा। ठीक है, ये राइट हो गई। ठीक है, सॉफ्टवेयर ओके, इतने सेकंड में ये राइट हो गया। ठीक है, चलिए तो अब इसको प्रोग्रामर को हम बाहर कर देते हैं। अभी इसकी कैपेसिटी की वजह से राइट नहीं हो रहा था। ठीक है, ये राइट हो गया। राइट होने के बाद अब इसको निकाल के हम अपने पैनल में वहाँ पे लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको जंपर कर लेते हैं, जो आईडी है इसको जंपर कर लेते हैं सर, आयरन लगा के पूरा। हालांकि आयरन चालू ही है। ठीक है, तो इसके सारे पॉइंट जंपर करने पड़ेंगे दोस्तों। कौन कौन से पॉइंट जंपर करने पड़ेंगे, और जब इसको राइट करना पड़ता तो ये ओपन रखना पड़ेगा। J4 J3 और ये पैनल आईडी के 4 ट्रैक ये ओपन रहते हैं। फिर इसको हमें राइट करने के बाद इसको जंपर कर देना, क्योंकि ये पैनल आईडी बन जाएगा उसके बाद। ठीक है, सो दोस्तों देखेंगे ये सारे पॉइंट को मैंने पैनल आईडी जंपर के चारों पॉइंट को शॉर्ट कर दिया, और ये J3 J4 को भी मैंने रख दिया। अब इसकी पैनल आईडी बन गई है। कौन सी मेमोरी है यहाँ पर, 24C 32। ठीक है, अब इसको पैनल आईडी बनाने के लिए क्या है, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 और पिन नंबर 8 हमारा कंटिन्यूटी बजर रेंज बोलेगा, क्योंकि ये VCC हो जाएगी। पिन नंबर 2 और पिन नंबर 4 इसकी ग्राउंड हो जाएगी। पिन नंबर 5 और पिन नंबर 6 ADLSL है। पिन नंबर 7 जो है अपने होल्ड की पिन NC रहेगी। पिन नंबर 8 जो है ये हमारा VCC का पॉइंट है। ठीक है, तो ये इस तरह से स्पेसिफिक हो जाएगा पैनल आईडी का। ठीक है, चलिए तो अब इस टूल्स को निकालते हैं बाहर और अपने पैनल में लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस टूल को मैंने यहाँ पर देखिए अभी इंस्टॉल कर दिया है, इसके FFC के साथ लगा दिया। मैं देखिए उठा के दिखाने की कोशिश करता हूँ। सॉरी, इसके अभी जैक लगा हुआ, उसको निकाल देता हूँ मैं। चलिए लगे रहने दीजिए। ठीक है, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, बाद में मैं इसकी पूरी स्पेसिफिक दिखा दूंगा। यहाँ पर देखिए ये RTX में डायरेक्ट लगने का प्रोग्राम करने के लिए बना होता है इसमें, मेड इन इंडिया। ठीक है, IC प्रोग्रामर प्लस पैनल आईडी फॉर सोनी। ठीक है, चलिए तो अब इसको ऑन करते हैं दोस्तों। अब देखिए क्या कहता है ये।
इसका की कहाँ चला गया, ठीक है की इधर है, ठीक है। इसको चलिए मैंने इसको ऑन किया। ऑन करते टाइम सब ये सब जैक निकाल के रखना होता दोस्तों, कहीं बॉडी से टच ना हो, पता लगा कि और काम बनाने चले तो और काम बिगड़ जाए, ठीक है, वो चीज़ें नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इसको पावर ऑन करते हैं यहाँ से, और यहाँ पर देखेंगे ये पावर ऑन हो गया, देखिए यहाँ पर ग्रीन इंडिकेटर हो गया, और यहाँ पर देखिए बैकलाइट भी जल चुकी है, ठीक है, और अभी ये बंद नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम बैकलाइट को आराम से टेस्ट कर सकते हैं दोस्तों, अभी इस टूल्स के माध्यम से विदाउट पैनल लगाए हुए, ठीक है। देखिए इस टूल के माध्यम से मैंने सिर्फ पैनल आईडी इसके अंदर राइट किया, और अभी हमारा यहाँ पर ग्रीन इंडिकेटर देखिए आराम से दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसमें से जो मैंने रिपेयर किया था वो मुझे देखना है कि बैकलाइट अभी देखिए कि प्रॉपर काम कर रही है, कोई बैकलाइट इसमें ख़राब नहीं है। हम इस बैकलाइट को आराम से इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। आई होप कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। चौहान टेक्निकल सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। और इस जानकारी से आप लोग अपना पैनल को, सोनी के पैनल को टेस्ट कर सकते हैं। उस टूल के माध्यम से बैकलाइट एलईडी वगैरह हो उसको आप इस तरह से आराम से चेक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए ये बंद हो गई दोस्तों, अभी क्यों बंद हुई वो देखना है। हाँ अभी यहाँ पर ग्रीन ही है, और यहाँ पर सो दोस्तों अभी देखिए ये 6 टाइम ब्लिंक में चला गया, जो पहले की तरह फॉल्ट था, ठीक है, उस तरह से देखिए अभी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसमें चला गया। अब इसको ऑफ़ करना पड़ेगा, ऑफ़ करके फिर हम इसको दोबारा से ऑन करेंगे तो फिर उसी कंडीशन में आएगा। लेकिन इसमें कुछ और भी बैकलाइट इसकी ख़राब है, तो ये मुझे नया रिप्लेस ही करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये चलेगा नहीं, ठीक है। 2 मैंने मार्क किए थे, ये ख़राब है, ये ख़राब है, तो ये पूरी स्टिप हमें रिप्लेस ही करनी पड़ेगी, क्योंकि बड़े सेट हैं तो ये स्टिप रिपेयर नहीं होती दोस्तों, इसको आपको रिप्लेस ही करना पड़ेगा। हालांकि मैं मंगा लिया हूँ, कल आ जाएगा मेरा, ठीक है। ये 3 दिन से सेट खुला हुआ है इसी के लिए, बैकलाइट के लिए ही, ठीक है। लेकिन मैंने सोचा कि चलो इस टूल के माध्यम से हम एक बार चेक कर लें कि क्या ये काम कर रही है कि नहीं कर रही है। लेकिन ये काम नहीं करेगी। आप लोगों को कभी भी बैकलाइट के 6 टाइम ब्लिंक में अगर कोई फॉल्ट आता है तो आपको सीधा ही बैकलाइट को रिप्लेस ही करना पड़ेगा दोस्तों, इसमें कोई जुगाड़ नहीं है। जुगाड़ करने के बाद फिर आपको ये टीवी पूरा खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये जानते हैं कि आप एलईडी इसके अंदर लगी हुई है, नॉर्मल एलईडी नहीं है, तो पैनल का ध्यान रखते हुए हमें इसको नया रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। इस पर ऐसी अच्छी जानकारियाँ आप लोगों को मेरे चौहान टेक्निकल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को मिलती रहेगी दोस्तों। थैंक यू एवरीवन। सो फ्रेंड अभी एज एलईडी चेंज करने के बाद देखिए अभी हमारा जो है बैकलाइट वो प्रॉपर जल रहा है, ठीक है। इसका सोल्यूशन दोस्तों यही है कि आपको नई स्टिप ही डालनी पड़ेंगी, ठीक है। 6 टाइम ब्लिंक का कोई फॉल्ट आता है, चाहे इसमें 10 एलईडी लगी हो, चाहे 3 लगी हो, चाहे 4 लगी हो, चाहे 5 लगी हो, चाहे सिंगल लगी हो, इसको आपको रिप्लेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए अभी ये फर्स्ट क्लास उसी टूल्स पे ये अपना काम कर रहा है। हालांकि 1 घंटे से ऊपर हो गया मुझे टेस्टिंग में लगा के हुए बैकलाइट कल आ गई थी, हालांकि टीवी 3 दिन पहले से आया हुआ है। देखिए एकदम झमाझम ये जॉब डन है दोस्तों, ठीक है। इस तरह से आप लोग इस टूल के माध्यम से अपने बैकलाइट को टेस्ट कर सकते हैं सोनी के अंदर दोस्तों। थैंक यू एवरीवन। और जो भी हमारे नए सब्सक्राइबर हैं उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। और दोस्तों चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली जितनी भी नई वीडियो हैं, लेटेस्ट वीडियो, वो आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से पता लगती रहे। थैंक यू एवरीवन।